मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। और द्वादशी के दिन मेरी आत्मा को भागवत रूपी आहार प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए मैं अपने शरीर को भी भोजन नहीं देता। देवचंद्र जी, अब आप इन्हें ये भी बता दें कि आप एकादशी के दिन उपवास क्यों नहीं करते, भोजन प्रसाद क्यों ग्रहण करते हैं। एकादशी का दिन श्री कृष्ण जी की भक्ति को समर्पित होता है और उन्हें भोग लगाया हुआ प्रसाद आत्मा का पोषण करता है। वो आत्मा के लिए अमृत होता है, इसलिए उस प्रसाद को ग्रहण करना मेरा धर्म है, सो मैं ग्रहण करता हूं। भाइयों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पर ब्रह्म के द्वारा की गई व्रज एवं रासलीला का वर्णन है, जिसके प्रेम और आनंद के रस के एक बूंद भी जीव को भव के पार करने में समर्थ होती है। और आप लोग ऐसे रस को पाकर भी एकादशी के द्वारा स्वर्ग के प्राप्ति की साधना करते हो। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय के अनुसार ये स्वर्ग महाप्रलय में लीन हो जाता है। अब आप ही बताएं आचार्यवर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं देवचंद्र जी, ये शब्द जो तुमने कहे हैं उतने ही सत्य हैं जितनी प्रभु की लीला। भाइयों, क्या आप लोगों के मन में अभी भी संशय है? नहीं आचार्य जी, देवचंद्र तुम धन्य हो। हाँ देवचंद्र जी, आप धन्य हैं। क्षमा कीजिए देवचंद्र जी, हम आपके ज्ञान को समझ नहीं पाए और ऐसा दुस्साहस कर बैठे। कोई बात नहीं धनपत जी, ये सब बाके बिहारी के इच्छा से ही होता है। मुझे आप किसी से कोई शिकायत नहीं। अब आज्ञा दीजिए आचार्यवर। प्रणाम। आप पछाड़ी ल्याओ छो धन, ऊंचा थावर अब दे करो छो दान। एरे अर्थ नहीं आवे जीवने,
जे लाई जाए छे अभिमान। देवचंद्र जी, देवचंद्र जी। अरे गांजी भाई, प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है? आपके अंदर तो अद्भुत विचारशीलता है, अलौकिक ज्ञान शक्ति है। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता था। वो सब तो प्रभु की कृपा से है गांजी भाई। आप निसंकोच होकर बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा सिर्फ यही एक निवेदन है कि आगे भविष्य में जब कभी भी आपके हृदय में ज्ञान का कोई रहस्य प्रकट हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। ठीक है गांजी भाई, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। हे सुंदर साथ, इस बीच श्री देवचंद्र जी को एक पुत्र श्री बिहारी जी एवं एक पुत्री श्री जमुना भी हो चुकी थी, किंतु उनका नियम नहीं टूटा। उन्होंने नियम पूर्वक 14 वर्ष तक भागवत की कथा सुनी और उसका संपूर्ण सार ग्रहण कर लिया। का हृदय इतना निर्मल हो गया कि जब वे श्री कृष्ण जी की प्रेममय लीलाएं सुनते थे तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते थे। हे सुंदर साथ, अब मैं आपको वो प्रसंग सुनाता हूं जिससे पता चलेगा कि देवचंद्र जी कैसे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी से मिले थे, कैसे उस धाम के धनी ने अपनी अंगना श्यामा जी को दर्शन दिया था। भोजन कर लीजिए स्वामी। तुम तो जानती हो लीलबाई कि बिना भागवत कथा सुने मैं भोजन नहीं करता। फिर भी आग्रह कर रही हो। बहू को कुछ मत कहो, मैंने ही उसे भोजन देने के लिए कहा था। किंतु क्यों माँ? क्योंकि तुम्हें बुखार है और ऐसे में भूखे रहना उचित नहीं है बेटा। आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ वो तो देख ही रही हूँ। बिना भोजन किए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बस आइए वैद्य जी, आइए आइए। बेटा देवचंद्र, मैं वैद्य जी को लेकर आया हूँ, ये तुम्हारा परीक्षण करेंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ पिताजी, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, मैं कुछ दिनों से देख ही रहा हूँ कि तुम कितना ठीक हो। चलो चुपचाप लेट जाओ, चलो। वैद्य जी आइए। इन्हें लंबी अवधि का ज्वर हुआ है। इसलिए इन्हें ठंडी हवा से बचना अति आवश्यक है। इन्हें ऐसे में बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। इन्हें तो मेरी औषधि खाकर आराम करना चाहिए। किंतु वैद्य जी, ये किसी की कहाँ मानने वाला है। ये तो आपकी औषधि खाकर भागवत कथा सुनने के लिए अवश्य ही जाएगा।
यदि ऐसी बात है तो कृपा करके मेरी औषधि वापस दे दीजिए। क्योंकि मेरी औषधि खाकर ये बाहर गए तो हवा लगने से इनका ज्वर बढ़ सकता है और इनकी मृत्यु हो सकती है, इन्हें सन्निपात हो सकता है। वैद्य जी, आप निश्चिंत रहिए, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये हमारा इकलौता पुत्र है। आप जैसा कह रहे हैं, हम ठीक वैसे ही देखभाल करेंगे उसकी। आप एक बार फिर सोच लीजिए, आपको इन्हें हर हाल में घर पर रखना होगा, अन्यथा इन्हें कुछ हो गया तो लोग मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। कहेंगे कि वैद्य जी की औषधि खाकर देवचंद्र का यह हाल हो गया। आप विश्वास करें वैद्य जी, हम इसे घर पर ही रखेंगे। चलता हूं, प्रणाम। तुम इस बात का ध्यान रखना कुंवर कि देवचंद्र घर से बाहर ना निकले। मैं पूरी कोशिश करूंगी स्वामी, किंतु आप स्वयं देवचंद्र से कह दे कि यदि ये 2-4 दिन कथा नहीं सुनेगा तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। अनर्थ तो तब होगा माँ, जब मैं भगवत कथा सुनने नहीं जाऊंगा और आप लोग ये सुन लें कि मुझे शरीर का कोई मोह नहीं है। मेरे लिए धर्म के अलावा कुछ नहीं है। यदि धर्म ही ना रहा तो ये देह बचाकर मैं क्या करूंगा? बिना शरीर के धर्म का आचरण नहीं हो सकता बेटे। शरीर है तो धर्म है। कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए यह हट छोड़ो और इस शरीर को स्वस्थ करो ताकि तुम जल्दी से कथा सुनने जा सको। हाँ कुंवर, जाओ जाके दवा का काढ़ा बना कर लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। बहू चल। हे भगवान, आप तो जानते हो ना कि मेरा बेटा आपकी कथा सुने बिना नहीं रह सकता, और इस हाल में उसका घर से बाहर जाना भी तो ठीक नहीं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे। बड़ा धर्म संकट है प्रभु, उसका जीवन खतरे में है प्रभु। मेरे देव को बचा लो भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसे जल्दी ठीक कर दो, उसे जल्दी ठीक कर दो प्रभु। बेटा उठो, ये काढ़ा पी लो। काढ़ा पी लो बेटा।
देवचंद्र, क्या हुआ देवचंद्र? क्या क्या तुम्हें ठंड लग रही है बेटा? हाँ, अरे ये क्या बचपना है? हाँ, तुमने सुना नहीं था वैद्य जी ने क्या कहा था? पुत्र, तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। और तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हें बाहर जाने से मना किया है। मैं जानता हूं माँ, किंतु कथा श्रवण किए बिना मैं नहीं रह सकता। स्वामी, स्वामी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। आज के दिन आप रुक जाइए। आपके जीवन के लिए बाहर जाना उचित नहीं है। 14 सालों से तो कथा सुन रहे हो। एक दिन नहीं जाओगे तो कौन सा अंतर पड़ जाएगा? कौन सा अनर्थ हो जाएगा? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा माँ। मेरे वर्षों का नियम, मेरी साधना भंग हो जाएगी। इसलिए मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा आदेश है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कुंवर, जी स्वामी। तुम बहू को लेकर बाहर जाओ। सुनो देवचंद्र, आज तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे बहुत विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें अपने घर में कारागार का अनुभव दूं। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। पिताजी, पिताजी सुनिए तो सही। पिताजी, पिताजी, कुछ भी हो जाए, सुबह तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। पिताजी, आप लोग इस तरह जबरदस्ती से मेरे शरीर को तो रोक सकते हैं, किंतु मेरी आत्मा को नहीं। याद रखिए, यदि आज मैं कथा सुनने नहीं गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, हे गोविंद, ये लोग ना समझी में मुझे आपके पास आने से रोक रहे हैं, किंतु आपकी कथा सुने बिना मैं नहीं रह सकता। हे गोविंद, हे गोविंद। ये आवाज कैसी थी बहू? मैं अभी देख कर आती हूँ माँ जी। स्वामी, माँ जी, माँ जी, देखिए ना इन्हें क्या हो गया है। क्या हुआ? हाँ, देवचंद्र, सुनिए। क्या हुआ देवचंद्र? अगर मेरे देवचंद्र को कुछ हो गया तो मैं आपको जीवन भर क्षमा नहीं करूंगी। बेटा, देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, क्या हुआ पुत्र? देवचंद्र, क्या हुआ आपको? बेटा, अरे कुछ कीजिए बेटा ना। आंखें खोलो। क्या हुआ आपको? बेटा, उठो बेटा, ये क्या हो गया है? उठो।
खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? देखिए ना, देव को क्या हो गया है। आप जल्दी से वैद्य को बुलाइए। देखिए ना, मेरे बेटे का चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। कुंवर बाई, भगवान पर भरोसा रखो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बेटा, तुम्हें कथा नहीं सुननी? मंदिर से कांजी भट्ट जी का बुलावा आया है, तुम्हें कथा सुनने के लिए बुला रहे हैं। बेटा, आंखें खोलो बेटा। देवचंद्र, तुम्हें कथा नहीं सुननी है बेटा? देखो बेटा, अब तुम्हें कथा सुनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें बेटा। तुम कथा सुनने जाना। चलो बेटा, चलो उठो बेटा। देवचंद्र, आंखें खोलो बेटा। उठो बेटा, उठो। हे बाके बिहारी जी, आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। देवचंद्र, बेटा तुम भागवत सुनने जाना चाहते हो ना? अवश्य जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हमें बाके बिहारी पर पूरा विश्वास है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मंदिर तक छोड़कर आ सकता हूं। हे भक्तों, एक बार दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने एक राजवेशधारी दुष्ट को देखा। वह हाथ में डंडा लिए हुए था और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह से पीटता जा रहा था जैसे उसका कोई स्वामी ना हो। वह बैल 3 पैरों से विहीन मात्र एक पैर पर खड़ा कांप रहा था और गाय भी दुबली और पतली सी थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह दुष्ट कली है और वह बैल धर्म है। सतयुग में जिसके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य थे, किंतु अभी वह मात्र 1 चरण सत्य पर स्थित है। यह कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है और वह गाय पृथ्वी है जो कलयुग के मार से, दुष्टाचार के बढ़ने से दुखी है। ये देखकर राजा परीक्षित ने अधर्म के कारण रूप कली को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। ये देखकर कली ने भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। तब राजा परीक्षित ने अभयदान देते हुए उससे कहा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं, किंतु तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे। तब कली ने कहा, तो मैं कहां जाऊं, आप ही मुझे बताइए। तब राजा परीक्षित ने उन्हें निवास करने के लिए
4 स्थान दिए, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद, असक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। तब कली ने राजा से और भी स्थान मांगा। तब राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण दिया। अतः सभी आत्मकल्याण के इच्छुक भक्तजनों को इन 5 स्थानों से दूर रहना चाहिए। अब चर्चा का समय पूरा होता है। बोलो बाके बिहारी की जय! बोलो बाके बिहारी की जय! बोलो बाके बिहारी की जय! इस प्रकार अतुट निष्ठा ने श्री देवचंद्र जी की आस्था को विश्वास की कसौटी पर खरा सिद्ध कर दिया। 10-15 दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में श्री देवचंद्र जी को आनंद की प्राप्ति तो होती थी, किंतु 11 वर्ष की उम्र से वे जिन प्रश्नों की खोज में थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, उनका समाधान उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हो सका था। तब वो पवित्र घड़ी आई जब अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म ने उन्हें दर्शन देकर तारतम ज्ञान प्रदान किया और उनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। हे भक्तों, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बाढ़ आएगी, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी तेज गर्मी होगी। लोग भूख, प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी होंगे। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। बोलचाल में जितना चालाक होगा वह उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। जो जितना अधिक दम अखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ माता पिता की उपेक्षा करेंगे। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस समय सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव अत्यंत दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। कल की स्वरूप की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का भी प्रारंभ होगा।
ये मैं क्या देख रहा हूं? इतना शीतल एवं मनोरम प्रकाश मैंने तो कभी नहीं देखा था। ये कहां से आ गया? सौंदर्य की ये अनंत राशि कहां से प्रकट हो रही है? ये घुंघराले बाल, ये मुस्कुराता हुआ कोमल मुख और कानों में मनोहर कुंडल, इनके रोम रोम में सुंदरता का अनंत सागर लहरा रहा है। आखिर ये कौन है और मुझे एकटक ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्वरूप तेज पुंज प्रकाशी, नवल स्वरूप किशोर विलासी, चरणी रंग केसरी चलके, बागो श्वेत जड़ित नंग झलके, फैटो नील पीत रंग रमके, उपरेणी रंग आसमानी चमके, पाग रंग सिंदुरिया सोहे, कोटान कोट ज्योतमय जो है। देवचंद्र जी, पहचाना मुझे? तुम जो इस तरह से मुझे एकटक देखे जा रहे हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? मेरे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है कि आप मेरे वही प्राणेश्वर हैं जिनकी खोज में मैंने अब तक अपनी सारी आयु व्यतीत कर दी। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा इस जगत में कहां से आई है? हे मेरी आत्मा के प्रियतम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूं और मेरा मूल घर कहां है। मैं जो आपको अपना प्रियतम स्वामी कह रहा हूं, वो भी पूर्ण निश्चय और ज्ञान से नहीं कह रहा। ये सृष्टि के अनादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब तक इस सृष्टि में कोई नहीं दे सका। हे प्राण प्रियतम, मैं आपको ही खोजने के लिए संसार में चारों तरफ भटकता रहा और सबसे पूछता रहा कि कोई तो मेरे आत्मा के प्रियतम की पहचान करा दे। किंतु ये मायावी जगत अज्ञानता की नींद में सो रहा है। इस संपूर्ण सृष्टि में आपको जानने वाला कोई भी नहीं मिला। कृपया आप ही मुझे मेरे निज स्वरूप एवं निज घर की पहचान कराएं।
तो सुनो, अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। मैं अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूँ। तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा जी हो। हमारा धाम क्षर अक्षर से परे है, जिसे शास्त्रों में दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम कहा गया है। वहां हमारे ही हृदय स्वरूप 12,000 आत्म रूप सखियां भी हैं। वहां हमारा अखंड दिव्य अद्वैत स्वरूप है। वहां अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं होती हैं। वहां मेरे ही सत्संग अक्षर ब्रह्म भी हैं, जिनकी शक्ति से ऐसे असंख्यों अक्षर ब्रह्मांडों का सृजन, संचालन और लय होता है। वहां आप सब सखियों ने मिलकर अक्षर ब्रह्म की उस दुखमयी प्रकृति की लीला को देखने की चाहना की। तब सर्वप्रथम हम सब ब्रजमंडल में आए। वहां मेरी शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में आई थी। तब तुम्हारी आत्मा राधा जी के तन में आई थी और समस्त ब्रह्म प्रियाओं की सूरताएं गोपियों के तनों में आई थी। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला करने के बाद हमने निराकार से परे योग माया के ब्रह्मांड में जाकर रासलीला की। ब्रज एवं रासलीला में आप सभी आत्माओं के दुख के खेल देखने की इच्छा पूर्ण न हो पाई, जिसकी वजह से सृष्टि की पुनः रचना की गई। अब इस 28वें कलयुग में वे ब्रह्म आत्माएं पुनः आई हैं। जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा इस देवचंद्र जी के तन में आई है, वैसे ही सभी ब्रह्म प्रियाओं की आत्माएं विभिन्न धर्मों, जातियों एवं वर्णों में आई हैं। जिस प्रकार निज स्वरूप की पहचान कराकर मैंने तुम्हें जागृत किया है, वैसे ही उन सभी आत्माओं को भी उनके निज स्वरूप की पहचान कराकर उन्हें जागृत करो और सभी को अपने निज घर परम धाम ले चलो। किंतु प्रियवर, वो आत्माएं कहाँ हैं? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? इसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मैं स्वयं तुम तक पहुंचाऊंगा और तुम्हारे हृदय धाम में विराजमान होकर उन्हें जगाऊंगा भी मैं ही। ये भागवत आदि ग्रंथ सभी आत्माओं के प्रमाण के लिए आए हैं। उनके रहस्यों को आपके बिना अन्य कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकेगा। मैंने तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। अब और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जब आत्माओं को बुलाएंगे आप ही और मेरे अंदर विराजमान होकर उन्हें जगाएंगे भी आप ही, तो फिर मुझे क्या पूछना?
नित सैन सदा आनंद इन वतन मीने राज श्यामा जी दोए सुख याही आत्म सब कोए सुख याही आत्म सब कोए। अब आओ रे इश्क भानु अब आओ रे इश्क भानु देखो वतन अपना निज धाम करु चरण तले विश्राम बिल सो पिया जी सो प्रेम का अब आओ रे इश्क भानु अब आओ रे इश्क भानु उज्जल भोम को कहा कहूते उज्जल भोम को कहा कहूते जानो बीज चमके रे जा रे ऐ जोत आसमान लो करत ऐ जोत आसमान लो करत जोत आसमान सामी लरत अब आओ रे इश्क भानु अब आओ रे इश्क भानु के लिंबोई और अनाम और तीन बन दाहिनी किनार बटना रंगी जाम्बुवन राय बटना रंगी जाम्बुवन राय पाट के घाट अमृत कहलाए अब आओ रे इश्क भानु अब आओ रे इश्क भानु। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में प्रियतम परब्रह्म के आवेश स्वरूप से विराजमान हो जाने से उनकी ब्राह्मी स्थिति हो गई। वे जागृत बुद्धि के स्वरूप बुद्ध अवतार हो गए। उनकी आत्मिक दृष्टि में परम धाम अखंड ब्रजराज सब दिखने लगा। उन्हें सब दिखने लगा कि परम धाम में क्या हुआ था, किस कारण ब्रह्मात्माओं का इस नश्वर जगत में आना हुआ।